Hello friend, welcome to once again our school NIC, which is situated in बखरा चौधरी। आज क्लास 10 का हम लोग सेंटेंस को पूरा कवर करेंगे। सेंटेंस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और सेंटेंस में किन किन बातों का हम लोग ध्यान देते हैं, उस पॉइंट पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस को जानते हैं, सेंटेंस एक्चुअली बोला जाता है कैसे, लंबे लंबे सेंटेंस बोले जाते हैं, वो सेंटेंस कौन से रहते हैं, उसका टाइप्स क्या होता है, आज हम पूरी उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं क्या सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस मतलब वो चीज होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फिर से सुन लीजिए कि वाक्य शब्दों से मिल करके जो बनता है वह वाक्य कहलाता है। यानी जो सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का एक समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। फिर से सुन लीजिए डेफिनेशन कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। हिंदी में कहे तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले वह वाक्य कहलाता है। जैसे लिखा हुआ है आपके सामने, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है, राम फुटबॉल खेल रहा है। तो ये क्या है, ये राम भी वर्ड है, इज भी क्या है वर्ड है, प्लेइंग भी क्या वर्ड है और फुटबॉल भी क्या एक वर्ड है। यानी इन सारे वर्डों को हमने एक में मिला दिया तो हमारा सेंटेंस बन गया। और वही सेंटेंस का डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है। यानी शब्दों को मिला देने से जिसका कोई अर्थ निकल जाता है वही वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अब इसमें सेंटेंस के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, सेंटेंस का जो प्रिंसिपल है वो क्या क्या है, वो उस पॉइंट को आप देखते हैं सेंटेंस में क्या क्या चीजें होता है। तो पहली चीज हमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है सेंटेंस की कि जो सेंटेंस का जो पहला जो फर्स्ट पॉइंट है सेंटेंस का वो है सेंटेंस का जो पहला लेटर्स होता है वो कैपिटल में लिखा होना चाहिए। ठीक है, यानी सेंटेंस का जो पहला लेटर है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है राम, तो जो आर है वो कैपिटल में लिखा गया है। यानी पहली रिक्वायरमेंट है कि जो सेंटेंस का जो पहला वर्ड है, वो पहला जो अक्षर है, वो हमें पहला जो वर्ड है उसका जो लेटर है वो कैपिटल में लिखा होना चाहिए। और दूसरा full stop. After ending the sentence, we have to use full stop. जब सेंटेंस खत्म हो जाए तो अंत में फुल स्टॉप का होना भी जरूरी है। यानी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप भी लगाया जाता है, या क्वेश्चन मार्क, या फिर सेंटेंस अगर प्रश्नवाचक हो, इंट्रोगेटिव हो, तो अंत में फुल स्टॉप की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यदि वाक्य एक्सक्लेमेटरी हो तो हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का भी चिन्ह लगाते हैं। तो दो बातें समझ में आया। पहली चीज ये कि जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसका जो पहला लेटर है कैपिटल लेटर होगा, और जो दूसरा होता है इस सेंटेंस के अंत में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करना नहीं भूलते हैं। या फिर सेंटेंस अगर प्रश्नवाचक होगा तो इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाएंगे, अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो हम में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाएंगे। तो ये हो गया पूरा एक सेंटेंस की डिफिनीशन और उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं। अगला जो पॉइंट्स है
और फाइनाइट, यानी किसी भी सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब का होना भी जरूरी है। और फाइनाइट वर्ब ये क्या होता है, जब वर्ब का चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से बताया जाएगा। यहाँ पर केवल एज इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का बोध कराता है। यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में चेंजिंग आएगी, अगर जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो भी वर्ब में चेंजिंग आएगी। जो चेंजिंग में वर्ब आता है ना, उसी को कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। क्योंकि राम यहाँ पे क्या है, सब यहाँ पे जो राम है इस हमारा जो सब्जेक्ट है, राम यहाँ पे जो हमारा क्या है सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे किस हो गया है, यानी इस सब्जेक्ट के कारण हमारा वर्ब क्या हो गया, बदल गया। और यही सब्जेक्ट अगर रहता है यहाँ पे दे, और ये प्लूरल होगा, यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाता है, यहाँ पे आर हो जाता है। यानी वर्ब में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के कारण वर्ब हमारा बदल जा रहा है, और जो वर्ब बदल रहा है ना इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट वर्ब। वही कहलाता है हमारा फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, सब फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाता है, बदल जाता है। 3 पॉइंट आप जानिए सेंटेंस में कि पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए किसी भी सेंटेंस का, दूसरा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, और तीसरा किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब का आना जरूरी है। और जो चौथा पॉइंट है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूर आता है। सब्जेक्ट यानी कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट का होना जरूरी है, बिना सब्जेक्ट के वो सेंटेंस पूरा नहीं होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, यानी वाक्य में जिस किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। क्या होता है सब्जेक्ट, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बात कही या बताई जाती है वही सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, तो किसके बारे में बात की जा रही है, राम के बारे में, तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया सेंटेंस का डेफिनेशन और सेंटेंस के कुछ प्रिंसिपल जो है कि सेंटेंस में क्या क्या चीजें मौजूद रहती है, सेंटेंस बनता कैसे है, कि सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली देखा जाए मुख्य रूप से सेंटेंस को चार टाइप्स होते हैं। मुख्य रूप से जो सेंटेंस होते हैं मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग डिक्लेरेशन सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नसूचक वाक्य। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, प्रार्थना सूचक वाक्य, इंपरेटिव। और चौथा जो होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। मेनली 4 टाइप्स के होते हैं सेंटेंस, लेकिन एक टाइप्स और भी जानिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। तो देखा जाए सेंटेंस के बारे में तो सेंटेंस मेनली 4 होते हैं, लेकिन आप लोग जानिए सेंटेंस मुख्य रूप से 5 होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है क्या, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है क्या, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जो पांचवा होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सब होते क्या है। तो जो पहला टाइप है सेंटेंस का वो है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो यस या नो को सजेस्ट करता है, यानी जो सेंटेंस यस या नो को
सजेस्ट करता है, यस या नो वाले वाक्य जो होते हैं बताते हैं, उसी को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी असर्टिव सेंटेंस सजेस्ट यस या नो। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस यस या नो को, यानी यस हाँ और ना का बोध कराता है। जैसे वो देवरिया में रहता है। He lives in देवरिया, वह देवरिया में रहता है। तो आमतौर पर जब सेंटेंस बोला जाता है तो सामने वाला क्या कहता है? हाँ। अगर देवरिया में रहता होगा तो कहता होगा हाँ वो देवरिया में रहता है, या तो अगर नहीं रहता होगा तो क्या कहते हैं? नहीं, वो देवरिया में नहीं रहता है। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? He lives in देवरिया, assertive सेंटेंस टाइप का ये सब्जेक्ट है। और यही होगा कि वो देवरिया में नहीं रहता है तो कैसे बोलेंगे? He does not live in Devaria. He does not live in Devaria. वह देवरिया में नहीं रहता है। तो ऐसे दो सेंटेंस होते हैं जो यस और नो, देख रहे हैं यहाँ पे नो, नो का मतलब क्या? नॉट, जिसमें नहीं शब्द आ जाता है वो निगेटिव हो जाता है। तो दोनों वाक्य से क्या पता चला? He lives in देवरिया, ये यस को सजेस्ट कर रहा है, और he does not live देवरिया यहाँ नो को सजेस्ट कर रहा है। यानी असर्टिव जो सेंटेंस होता है यस या नो को क्या करता है? सजेस्ट करता है। ठीक है, और देख रहे हैं he lives in देवरिया, he does not lives in देवरिया। अब जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसका भी एक टाइप होता है। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है क्या? निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए असर्टिव सेंटेंस अभी जस्ट बताया वो किसको शो करता है? क्या बताता है? ये यस या नो बताता है, यस या नो सेंस देता है, यस या नो सेंस को डिनोट करता है, बताता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बताएगा? यस टाइप का बताता है, यस सेंस को बताता है, और जो निगेटिव सेंटेंस है वो नो सेंस को बताता है। अभी ऊपर मैं एक सेंटेंस जब लिखा था he lives in देवरिया, वह देवरिया में रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कौन सा सेंस दे रहा है? यस सेंस दे रहा है। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? वो हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। और जो दूसरा वो लिखा था he does not live in देवरिया, यानी he does not live in देवरिया, it means that that sentence give a negative sense, यानी वो निगेटिव सेंस को अपोज करा रहा है, और इसलिए वो निगेटिव सेंटेंस यानी एक नो वाला सेंस को बोध कराएगा, यानी वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। यानी जहां भी नॉट लग जाता है वो सेंटेंस क्या हो जाता है? निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हो गए, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के हो गए, अफर्मेटिव सेंटेंस और क्या? निगेटिव सेंटेंस। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो यस को सजेस्ट करेगा, और जो निगेटिव सेंटेंस है नो को सजेस्ट करता है, जिसमें नॉट शब्द और हिंदी में कहें तो क्या? नहीं शब्द आया रहता है। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस का टाइप, असर्टिव सेंटेंस। जो दूसरा सेंटेंस है वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
जैसा कि नाम से देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो, जिसमें क्या पूछा जाता हो, प्रश्न पूछा जाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें क्या बताता है कि प्रश्न पूछने का जो सेंटेंस कार्य बताता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आपको कहा जाए Are you hungry? Are you hungry? क्या आप भूखे हैं? तो आपको क्या लग रहा है कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करता है, यही बताता है कि जो प्रश्न पूछा जाता है उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। Are you hungry? दूसरा Why are you hungry? Why are you hungry? आप भूखे क्यों हैं? आप भूखे क्यों हैं? ध्यान दीजिएगा, दो सेंटेंस लिखा हूं। पहला है are you hungry? क्या आप भूखे हैं? और दूसरा सेंटेंस है why are you hungry? आप भूखे क्यों हैं? यानी दोनों में क्या किया गया है, प्रश्न पूछा गया है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही वही सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाए और इसके इस सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव साइन आया रहता है। देख रहे हैं, और दोनों सेंटेंस में क्या आया है, इंट्रोगेटिव साइन आया है वाक्य के अंत में। तो दोनों सेंटेंस में क्या पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं इसमें, क्या ये जो है हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रहा है और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है, इस ये जो क्वेश्चन वर्ड है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसके बाद आ रहा है। क्योंकि अगला जो मैं बताने वाला है ये दोनों पे बेस्ड है, तो ध्यान से समझिए और देखिए क्या हो रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आया है और इसमें हेल्पिंग वर्ब ये क्वेश्चन वर्ड के बाद में आया है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के हो गए। एक होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और उसको हम कहते हैं यस या नो टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होता है, पहला यस या नो टाइप, और यस या नो टाइप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आया रहता है। और जो दूसरा होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप, यानी क्वेश्चन वर्ड जिसमें पहले आया रहता है। देख रहे हैं इसमें क्या आया है, क्वेश्चन वर्ड पहले आया हुआ है। ठीक है ना, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये दो प्रकार का हो गया। एक होता है यस या नो टाइप जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा रहता है। तो ये था हमारा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस का टाइप है वो है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, हिंदी में इसे कहते हैं क्या, आदेशात्मक वाक्य। यानी इंपरेटिव सेंटेंस गिव्स कमांड, सजेशन, रिक्वेस्ट। इंपरेटिव सेंटेंस गिव्स कमांड, सजेशन, रिक्वेस्ट और एडवाइस। यानी इंपरेटिव सेंटेंस हमें कोई कमांड, आदेश, कोई रिक्वेस्ट, कोई प्रार्थना, सजेशन, कोई सलाह प्रकट करता है। इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कोई आदेश, कोई प्रार्थना या फिर कोई सलाह दी जाती है। An interrogative sentence gives command, suggestion or request। ठीक है, और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा एक वर्ब से शुरू होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है, एक
वर्ब से शुरू होता है। जैसे कहा जाए सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। आपको क्या कहा गया है? आपको कमांड दिया गया, आदेश दिया गया है कि आप क्या हो जाइए, सिट डाउन, बैठ जाइए। और सिट क्या है हमारा? वर्ब है, एक वर्ब है, एक क्रिया है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस जब भी अगर वाक्य बोलना होता है तो अक्सर किससे शुरू होता है? वर्ब से शुरू होता है, एक क्रिया से शुरू होता है। या फिर कभी कभी सेंटेंस डू नॉट से भी शुरू होता है। जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो, अपना समय मत बर्बाद करो। यानी देख रहे हैं इसमें डोंट से भी पहले शुरू हो गया है इंपरेटिव सेंटेंस। इस समय न बर्बाद करो, यानी आपको क्या दिया गया? सजेशन दिया गया, सलाह दिया गया कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो। ठीक है, तो ये होता है क्या? इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या किया गया हो, जिसमें सलाह, कोई सजेशन या फिर कोई कमांड, आदेश, या कोई प्रार्थना। प्रार्थना कैसे करते हैं? जनरली हम लोग क्या प्लीज शब्द का इस्तेमाल करते हैं प्रार्थना के लिए। जैसे प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सिट डाउन। ऐसे सेंटेंस जब बोला जाता है प्लीज का इस्तेमाल करके, तो वो भी कौन से सेंटेंस होते हैं? वो भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा टाइप का क्या था? इंपरेटिव सेंटेंस। जो फोर्थ टाइप है वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हिंदी में क्या है? तो विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक, विस्मय मतलब आश्चर्य। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें क्या बताता है? यानी ऐसा सेंटेंस जो हमारे मन के अंदर के इमोशंस को, फीलिंग्स को बाहर करता है, बाहर निकालता है, उससे ही हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। हमारे मन की जो भाव होते हैं, जैसे आश्चर्य हो गया, या फिर कोई चीज को हम लोग देखते हैं तो बहुत ही क्या, एक हमारे मन से एक मतलब एकांत कोई शब्द निकल के आ जाता है, जैसे ओ, छी छी, या फिर क्या हो रहे। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ही वो वर्ड्स होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें यदि बोधक वाक्य हमें हमारे इमोशंस को जो सेंटेंस दिखाता है, शो करता है, हमारे फीलिंग्स को जो सेंटेंस शो करता है, उसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे या फिर डिफिनेशन के रूप में अगर जानना चाहें तो आप कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गिव्स अ सडन फीलिंग और कमोशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गिव्स सडन फीलिंग और कमोशन, यानी जो अचानक हमारे मन से जो भाव निकलता हो उसे ही हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे What a nice car, what a nice car, क्या कार है? नहीं कहते क्या कार है? कुछ कार अगर सडनली रोड पे जा रहा हो और हम अचानक हमारी ग्लिम्स पड़ जाती है, नजर पड़ जाती है, तो हम लोग क्या कहते हो? what a nice car, कितना खूबसूरत कार है। या फिर हम लोग जीत गए,
अचानक मैच जीतने की जब खुशी होती है तो क्या लड़के बोलते हैं, हुर्रे वी वॉन, हम लोग जीत गए। यानी वो भी जो फीलिंग्स होता है अचानक हमारे मन से बाहर निकल के आता है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होता है। जैसे और कुछ देख लीजिए, ओह ही डाइड, ओह वह मर गया। ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानने का एक तरीका है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या लगाया जाता है, हर एक सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस है, जो लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है, वो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी हिंदी में क्या, तो इच्छा सूचक वाक्य। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस gives a desire or will। ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस, कह सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस डिजायर और विल, यानी जो हमारी इच्छाओं को क्या करे, प्रकट करता हो, जो हमारी इच्छाओं को, हमारी चाह को जो प्रकट करता है वही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे May God bless you, May God bless you, भगवान आपकी भला करे। यानी इसमें क्या किया गया, हमारे विश दिया गया, हमारी प्रार्थना, मतलब हमको विश, हमारी इच्छा को दर्शाया गया है कि भगवान हमको क्या करे, भला करे। या फिर May you live long, आपकी उम्र क्या हो, दीर्घायु हो। May you live long, आपकी उम्र दीर्घायु हो। या फिर May you have a happy journey, May you have a happy journey, आपकी यात्रा मंगलमय हो। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या शो करता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे डिजायर को, हमारी इच्छाओं को शो करता है, प्रकट करता है। तो ये था आज का क्लास, सेंटेंस और उसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट जब आएंगे तो हम अगले चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक अपने घर में रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा और हाथ हमेशा प्रॉपर्ली धोते रहिएगा। थैंक यू।